हेलो एवरीवन। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखो हमारे दो फंक्शन गिवन है। एफ एक्स इज 5 माइनस मोड एक्स माइनस टू। लेट मी राइट इट। और जी एक्स भी मुझे गिवन है मोड ऑफ एक्स प्लस। ठीक है, और एक्स रियल नंबर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इफ एफ एक्स अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट अल्फा, मतलब एफ एक्स एक मैक्सिमम वैल्यू अल्फा पे ले रहा है, एंड जी एक्स अटेन्स मिनिमम वैल्यू एट बीटा। ठीक है, पहले तो हम उनकी अल्फा बीटा देखो, फिर पूछे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अल्फा बीटा नेगेटिव अल्फा बीटा ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, मतलब हमें अल्फा बीटा निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए देखो देखो एक तो तरीका है, अगर हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, इनके ग्राफ ड्रॉ कर। देखो ये जो ग्राफ है ट्रांसफॉर्मेशन के ग्राफ है। जनरल अगर हम देखें, जो हमारा मोड एक्स होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, फिर मेरा मोड एक्स माइनस टू है, वो शिफ्ट हुआ राइट साइड 2 यूनिट्स, वो यहाँ पर 2 पे आ गया। फिर नेगेटिव हुआ तो वो रिवर्स हो गया इस तरह से। ठीक है, अगर सिर्फ नेगेटिव हम लेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाए -2 यहाँ पर वही यहाँ पर क्या हो गया, 5 ऐड हो गया, तो ऊपर 5 ऐड हो गया, यहाँ पर मतलब 2,5 पे पहुंच गया। तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे केसेस है। तो मेरा फाइनल ग्राफ कुछ इस तरह से। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर स्टेप बाय स्टेप देखो तो ये ऐसे होगा, नहीं तो मेरा एफ एक्स का फाइनल ग्राफ अगर हम सोचें वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, 2 पे ये 5, ये मान लो 2,5 है। ठीक है, ये आपका मोड। ठीक है, 2 पे मतलब मैक्सिमम है। ये तो हमें बाकी वैल्यू से अभी लेना देना नहीं है, बाकी आप देख सकते हो इंटरसेप्ट वगैरह, पर 2 पे हमारा मैक्सिमम है। इसका मतलब जो हमारा अल्फा है वो कितना आ गया, 2। ठीक है, अल्फा आ गया 2। सिमिलरली अगर याद हो मोड एक्स से अगर 1 यूनिट इधर है तो ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरह, -1। ठीक है, तो -1 पे आया, तो ये तो 2 है, -1 पे आया तो जी एक्स मिनिमम वैल्यू ले रहा है। देख रहे हो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम है, तो बीटा मेरा क्या होगा, नेगेटिव। इसको अगर हम हाईलाइट करें तो मेरा जो बीटा है -1, अल्फा हो गया 2। देखो अब मुझे सोल्व क्या करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव अल्फा बीटा x माइनस 1 एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 ओवर एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस। देखो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा 2 बीटा -1, तो माइनस अल्फा बीटा क्या होगा, जस्ट 2। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। देखो अब ये जो फैक्टर्स हैं क्वाड्रेटिक हैं दो। ठीक है, अगर हम 2 डायरेक्ट पुट करते हैं तो इट विल गिव यू 0/0 फॉर्म। तो ट्राई टू यूज अ फैक्टराइजेशन मेथड। x माइनस 1 इज ऑलरेडी लीनियर फैक्टर, तो हम इन दोनों क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 है ना, नीचे क्या हो गया 8 है ना, 4 एंड 2 -2x माइनस 4x। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इनके फैक्टर्स क्या बन गए, x माइनस 1 ऑलरेडी था, यहाँ से फैक्टर बने x माइनस 2 x माइनस 3, नीचे फैक्टर्स बने x माइनस 2 x माइनस। ठीक है, तो ये एक फैक्टर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 1 x माइनस 3 ओवर x माइनस 4। नाउ यूज द डायरेक्ट मैथ। 2 माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस 4, तो ओवरऑल आया 1 इंटू -1 ओवर -2। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ गया 1 ओवर। इसका फाइनल आंसर है +1/2। तो हमारा फाइनल आंसर +1। ठीक है, थैंक यू। हाय एवरीवन, सो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक लिमिट्स। ओके, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 x प्लस 2 साइन एक्स ओवर, नीचे कुछ इंटरेस्टिंग से फंक्शन है, एक्स स्क्र प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1, राइट, माइनस साइन स्क्र एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, देखो अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें 0/0 फॉर्म दे, ये तो ऑब्वियस है, दिख ही रहा है 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म जब भी बनती है उसके काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स हमने डिस्कस किए हैं सोल्व करने के, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, है ना,
या हम आइडेंटिटीज लगाते हैं, राइट। तो इसमें जब भी ऐसे कुछ टर्म आ जाते हैं ना, रूट ए माइनस रूट बी, हम मोस्टली रेशनलाइजेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और आपको पता ही होगा जब भी 1/√a माइनस रूट बी होता है, सॉरी 1/√a माइनस रूट बी होता है, तो आपको √a प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, ठीक है। क्योंकि जो इसका फाइनल वैल्यू जो आएगी वो a माइनस बी होगी, जो कि रैशनल नंबर है, तो हमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ही करना है। तो इसको हमने किया आगे, x प्लस 2 साइन एक्स को एज इट इज रखा पहले तो, ठीक है। जो ये नीचे उसके नेगेटिव में है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। कुछ नहीं करना हो, नीचे देखो अगर करेंगे √a माइनस रूट बी, √a प्लस रूट बी, तो वैसे क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 बच जाएगा, है ना, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मैंने देखा x प्लस 2 साइन एक्स एज इट इज, इसको भी एज इट इज रख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ 1 मिस कर दिया, यस, ध्यान से लिखे वैल्यूज, ठीक है, वही गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस, ठीक है। यहाँ देखो क्या किया है कि यहाँ पर देखो, अब मैंने जब ब्रैकेट ओपन करूंगी 1 और -1 कैंसिल हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स है, ये 2 साइन एक्स है, ये प्लस एक्स हो जाएगा, तो इनको एक साथ लिख लो, स्क्वायर वाले को एक साथ लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर क्या हो गया, एक्स प्लस 2 साइन एक्स। कर सकते हैं ना, मैंने पावर 2 वालों को एक साथ करके पावर 1 वालों को एक साथ, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो अब सभी वैल्यू को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको x से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब x से डिवाइड किया, एक सेकेंड, ये था ना हमारा, हाँ, एक सेकेंड, ठीक है। x से डिवाइड करा तो ऊपर x से डिवाइड किया 1 2 साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है। इधर तो ऊपर नीचे करा वो इसी से हो गया, ये मल्टीपल फैक्टर है तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इस पे कुछ नहीं करना। नीचे भी देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स को एक्स रह गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स, ठीक है, प्लस एक्स बाय एक्स 1 प्लस 2 साइन बाय एक्स बाय एक्स। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम यूज करेंगे, जो कि क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स क्या होता है 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम यहाँ यूज करेंगे। अगर ध्यान से देखो, अगर मैंने इसमें लिमिट लगा दी, ये तो 2 साइन एक्स बाय एक्स, ये क्या हो गया, तो ये 1 हो गया और यहाँ से ये 1 हो गया। जो ये वाली वैल्यू है ना, ये 1 नहीं होगी बच्चे, ये 0 होगी, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स है। अगर हम सेम बनाने की भी कोशिश करें, वो साइन स्क्वायर एक्स, नीचे एक्स है तो एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, वो एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर बन गया, तो वो तो 1 बन गया, पर एक्स साथ में मल्टीपल है वो तो 0 हो गया। तो यहाँ पर ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स है, तो ओवरऑल ये 0 रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये 1 है, तो क्या बना 1 प्लस 2, इधर से ये क्या बना 0 0 बचा √1 प्लस 0 0 बचा √1, नीचे 0 माइनस 0, ये तो 0 ही आ गया ओवरऑल, प्लस इधर देखो क्या बचा 1 प्लस 2, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे पास बचा 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 2, फाइनल आंसर हमारा आ गया 2, ठीक है। लिमिट एक्स इज इक्वल टू, मतलब लिमिट हमारा 2 आ गया, ओके। Hi everyone, so let's start another important question. It is from chapter limits, okay. So it is given that if limit x approaches to 1, x power 4 minus 1 over x minus 1 equals to limit x approaches to k, x power 3 minus k power 3 over x square minus k square. तो k की वैल्यू क्या है,
देखो ये दोनों अगर लिमिट इक्वल्स है तो के की वैल्यू क्या है, मतलब बेसिकली हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट को सोल्व कर सकते हैं, उसकी लिमिट की वैल्यू को यूज करके हम राइट हैंड साइड की लिमिट लेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के दो मैथड है, हम दोनों मैथड से सोल्व करेंगे, एक बहुत ईजी है, एक सिंपल है, दोनों मैथड हम एक बार सीखेंगे। तो पहला मेथड अगर हम देखें क्या है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x पावर 4 माइनस 1 ओवर x माइनस, इसकी लिमिट निकालने के लिए देखो अगर हम डायरेक्ट 1 पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म, ठीक है। 0/0 फॉर्म को सोल्व करने के हमने बहुत मेथड सुने हैं, सीखे हैं, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना। और एक हमारा मेथड हम वो भी लोपितल रूल भी यूज करते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें एक और मेथड, मान लो ये मैं लोपितल रूल से करने जा रही हूँ, ठीक है। तो इसका आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4x क्यूब ओवर 1, सो ओवरऑल क्या आ गई 4 आ गई। अब यही 4 वैल्यू मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए लेती हूँ। अब जब इसमें मैंने k पुट किया तो ये भी क्या बन रही है, एक 0/0 हो, ठीक है, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब इसको भी हम लोपितल रूल से, लोपितल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव, क्वेश्चन रूल नहीं, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव कर दो। यहाँ पर x4 का पावर 4 का किया 4x क्यूब, x का 1, x क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का हो गया 2x। तो ओवरऑल लिमिट x अप्रोचेस टू k 3 आपका ये 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 3k/2 किसके इक्वल आ गई 4 के, तो ओवरऑल k किसके इक्वल आ गया 4 इंटू 2/3 यानी कि 8/3, आपका k आ गया 8/3, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पर ये एक फर्स्ट मेथड था जो हमने लोपितल रूल से किया। सेकेंड मेथड जो आप अवेयर हो, जिससे ऑलरेडी हमारा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है आइडेंटिटीज, है ना। हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं कौन सी, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। बेसिक आइडेंटिटीज यहाँ मैं लिखने जा रही हूँ जो हमने पढ़ी है। एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटीज हम यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड करा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x पावर 4 माइनस 1 ओवर x माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसको x स्क्वायर क्या लिख सकती हूँ, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर x माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो क्या बना a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। देखो इसमें फर्दर एक्स स्क्र माइनस 1 में फर्दर ए स्क्र माइनस बी हम लगा सकते हैं, जिससे एक्सपैंड हुआ x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर x माइनस, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस 1 2 1 स्क्र 1 प्लस 1 2, तो ओवरऑल आ गया 4, ठीक है। अब ये 4 सेम आएगा, मैं ये नहीं कह रही वैल्यू डिफरेंट आएगी, मैथड कई बार क्या होता है एक अप्रोच ध्यान में रहती है एक नहीं, तो वी शुड बी क्लियर विद ईच अप्रोच, ठीक है। सेकेंड हम उसमें आइडेंटिटी अगर लगाते हैं, ऊपर लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर, है ना, ओवर नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। अब इसमें जब कैंसिल करने के बाद वैल्यू पुट करी के, तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर कितना आ गया 2k, तो ओवरऑल बचा 3k/2। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो वही बात होगी 3k/2 4 के इक्वल आया, तो k कितना आ गया 8/3, ठीक है। तो एक हमने लोपितल रूल से किया है, दूसरा हमने फैक्टराइजेशन कह लो या यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो ये काफी दोनों अप्रोच से आप क्लियर कर सकते हैं। Hello everyone, so let's start another question, that is limit x approaches to 1 एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5। ये हमें दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू 5 है, हमने a प्लस बी की वैल्यू निकालनी, मतलब हमें a और b की वैल्यू पता होना चाहिए तभी हम a प्लस बी निकाल पाएंगे, राइट। अब ध्यान से देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अगर हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं तो वो 0 है, ठीक है। बट अगर आप लिमिट देखो वो 5 एक फाइनाइट नंबर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर 0
मतलब इनफाइनाइट लिमिट नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, 0/0 फॉर्म, तभी हम इसका फाइनाइट लिमिट निकाल पाएंगे लेटर ऑन। हाउ, देखो दो तरीके हैं, एक तो ये होना चाहिए कि जो अगर ये 0/0 फॉर्म है, इसका मतलब x को 1 पुट करने पे न्यूमिरेटर भी क्या आएगा, 0, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं a माइनस बी क्या आ गया, 1। ठीक है, पहला कंडीशन ये होगी, राइट। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये 0/0 फॉर्म है, लेट्स स्टार्ट बाय लोपितल रूल। अगर हम इसको लोपितल रूल से डिस्कस करते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, ऊपर का डेरिवेटिव 2x माइनस है, नीचे का 1, वो आना चाहिए 5। इसका मतलब क्या है, अगर इसमें 1 पुट किया, 2 माइनस a आ गया 5, a कितना आ गया, -3 आ गया। अब इसी में मैं इसी नंबर इन इक्वेशन 1 में ही a माइनस बी 1 था, a कितना था, a -1, b कितना आ गया, a -1, तो b कितना आ गया, -3 -1 यानी कि -4। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, मुझे पूछा गया a प्लस बी, क्या पूछा गया, a प्लस बी इज इक्वल टू -3 प्लस -4, दोनों ही नेगेटिव है, ऐड होंगे विद नेगेटिव साइन, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया -7। काफी इजी था। अप्रोच देखो, फाइनाइट लिमिट आ रही है मतलब 0/0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 है, तो इसके कारण न्यूमिनेटर भी x1 पुट करने पे 0 आना चाहिए। पहली कंडीशन ये, दूसरा हमने उसको सोल्व करा लोपितल रूल से, क्योंकि और कोई अप्रोच यहाँ पर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, लोपितल रूल से हमने अप्रोच किया, तो उससे डेरिवेटिव दोनों का अलग अलग लेके लिमिट निकाली, उसमें a की वैल्यू आई, देन यू सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, आपके पास b की भी वैल्यू। नाउ जो रिक्वायर्ड कंडीशन है a प्लस बी पूछा गया, वो पुट कर सकते हो a और b की वैल्यू, तो दो वैल्यू आ जाएगी फाइन, दैट इज माइनस। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लिमिट का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जरूर काम आने वाली है। ठीक है, तो साइड बाय साइड हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी ध्यान में रखेंगे। तो पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x ओवर √2 माइनस √1 प्लस कोस x। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब भी साइन आ जाए ना, सबसे पहले एक आइडेंटिटी याद रखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x क्या होता है 1। अगर मतलब पावर ऊपर है तो नीचे भी होगी, क्यूब है तो नीचे भी होगा, तो ओवरऑल 1। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा, वो क्या होता है, प्लस जब होता है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 थीटा ले लो, थीटा होता है, और यही अगर 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये डबल एंगल फॉर्मूला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे। देखो न्यूमिनेटर में अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो गया √2 साइन सॉरी कोस स्क्वायर x/2, x का x/2 हाफ हो गया ना एंगल जो भी था। ठीक है, और यही अगर हम इसको आप फर्दर अप्रोच करें, पर साइन स्क्वायर एक्स ही रहने देते हैं, नीचे देखो √2 इंटू √2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस कोस x/2, चाहे वो मोड ले लो, कोस x/2 है ना, √2 इंटू √2 कॉमन लिया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ कोस स्क्वायर का रूट कोस x/2। अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगा सकते हो, आप लगा सकते हो ना। अप्रोच ध्यान रखो, साइन स्क्वायर एक्स ओवर क्या है √2, तो ऐसे ही है, अंदर क्या है 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी का भी हाफ हो गया 2 साइन स्क्वायर x/4, ये होगा। ठीक है, तो पहले तो ये कांस्टेंट को अलग से रख लो, क्या बना नीचे 1/2 √2, चाहे तो वो अलग रख लो 1/2 √2। अब देखो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, क्या है साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी साइन स्क्वायर x/4 है, तो ऊपर नीचे हम x तो पहले बात मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे, ऊपर भी x स्क्वायर चाहिए नीचे भी, तो ये तो साइन x/x का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि x के डिनोमिनेटर कुछ भी कोफिशिएंट नहीं था। नीचे देखो 2 √2 तो मैं बाहर ले गई, साइन x/4, नीचे क्या चाहिए x स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया x, हमने क्योंकि सेम मल्टीप्लाई किया, x तो यहाँ से आ गया। अब 4 का भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई स्क्वायर, 4 के स्क्वायर से भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर आपका 4 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बाद में ऊपर चला जाएगा।
तो ये ओवरऑल क्या बन गया आपका, ये तो 1 हो गया। क्या 1 हो गया, ये लिमिट वाला यूज करके ये वैल्यू आपकी 1 होगी, ये वैल्यू आपकी 1 होगी, तो ओवरऑल सिर्फ बचा क्या, ये 16 ऊपर चला जाएगा, 16/2√2। 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 × 2, है ना, और नीचे 2 × √2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2/√2 होता है, तो आंसर हमारा फाइनल आ गया 4√2। ठीक है, ये अप्रोच ध्यान से देखना कि साइन θ/θ जो भी हो यहाँ पर सेम होता है। ठीक है, ये चीज देखनी है कि x/4 था। ठीक है, मुझे देखो x डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो मैं यहाँ पर नीचे 1/4 का स्क्वायर करती तो यहाँ पर भी 1/16 होता है, तो वो अप्रोच से 16 बाद में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर फाइनल आ गया 4√2। थैंक यू।